गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 24-25 की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी गई है उसके अंदर अब जो सीपीसी बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अब यहाँ पर आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव नोटिस जो है वो भेजा जा रहा है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9। यानी कि आप देखेंगे कल जो है बल्क में ये ईमेल भेजा गया है कि आपका जो आईटीआर है उसे रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई योर डिफेक्ट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न इनकम करके जो है वो आ रहा है मैक्सिमम टैक्स पेयर्स को। तो क्या है उसके अंदर जो कंटेंट है, क्यों आ रहा है ये रेक्टिफिकेशन का इंटीमेशन, और अब आपको क्या चीज चेक करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के अंदर। और यहां पर ये जो एरर है ये एक्चुअली एरर है नहीं, ये इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर में कुछ बग आया है जिसकी वजह से ये रेक्टिफिकेशन का इंटीमेशन जो है मैक्सिमम लोगों को भेजा गया है। अब यहाँ पर जो चीजें हैं पहले मैं आपको ईमेल दिखाता हूं कि ये ईमेल क्या है, और उसके बाद फिर समझेंगे कि अब करना क्या है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है जिसकी वजह से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोसेस नहीं होगी, और अगर प्रोसेस हो भी रही है तो विथ डिफेक्ट हो रही है। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने मेल ओपन किया हुआ है जहां पर रीजन फॉर डिफेक्ट है और प्रोबेबल रिजोल्यूशन जो है वो इस मेल के अंदर दिया है। The return of income filed by you as per the above details is considered as defective, यानी कि आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव हो गई है, गलत हो गई है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139(9). 139(9) में डिफेक्टिव है। अब यहां पर रीजन क्या है कि ग्रॉस रिसीट्स सोन इन 26 AS आर हायर देन द टोटल ऑफ द रिसीट्स सोन अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम on which credit for TDS has been claimed in the return of income filed। यानी कि जो ग्रॉस रिसीट्स आपके 26 AS में आ रहा है और जो आपने टोटल रिसीट्स शो करी है अपनी आईटीआर में पीजीबीपी अदर सोर्सेज वगैरह वगैरह मिला करके, उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, 26 AS में ज्यादा अमाउंट आ रहा है, आपने इनकम कम डिक्लेयर किया है, लेकिन टीडीएस आपने पूरा का पूरा क्लेम कर लिया है उस ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर, ये कहना है इनकम टैक्स पोर्टल का। while credit for TDS is being claimed in the return of income, the corresponding receipts are not fully disclosed in the respective income schedule। मतलब आपने इनकम तो दिखलाया नहीं है, लेकिन उस इनकम के आगे जो टीडीएस कटा हुआ है वो आपने क्लेम कर लिया है। Hence the return of income filed is regarded as defective as per clause A of explanation to 139(9)। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाऊं तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। मान लीजिए एक पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का वो काम करता है। उसने 1 करोड़ रुपए की बिलिंग करी है, 1 करोड़ रुपए की वो बिलिंग करके बैठा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। इस पे 18% का जीएसटी लगा हुआ है, 18 लाख रुपए। अब होता क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है उस चीज को समझिएगा। जो इनकम टैक्स के अंदर आपका 26 AS रिफ्लेक्ट होता है, जो टीडीएस, उसमें जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो क्या करता है जब वो टीडीएस काटता है तो वो आपकी जो रिसिट दिखाता है वो दिखाता है 1 करोड़ 18 लाख रुपए, इंक्लूडिंग जीएसटी जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। और 26 AS के अंदर आपका रिसीट आ जाता है 1 करोड़ 18 लाख, और कॉरेस्पॉन्डिंग टीडीएस आपको यहां पर नजर आता है। जबकि आप जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीट्स बुक करते हैं, या फिर जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम दिखलाया होगा, रेवेन्यू सेल्स दिखलाया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाया होगा, क्योंकि उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी जो है वो अमाउंट नहीं जाएगा। जीएसटी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है। तो डिफरेंस इस वजह से भी आता है कि आपका जो टीडीएस कटा हुआ है 1 करोड़ 18 लाख रुपए रिसीट है, और आप रिसीट दिखा रहे हैं 1 करोड़, हायर साइड पे है 26 AS, आपने दिखलाया है कम।
यही रीजन है इस नोटिस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न के आने का। जबकि टीडीएस आपने पूरा क्लेम किया होगा जो आपके 26 AS में आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट ये कहता है, पोर्टल ये कहता है कि आपने चूंकि 1 करोड़ रुपए की रिसीट दिखलाई है, तो आप 1 करोड़ 18 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते। अब आप या तो इस रिसीट को 1 करोड़ 18 लाख रुपए कर दो, तब आपका डेटा मैच हो जाएगा। और आप कहते हैं कि रिसीट मेरा 1 करोड़ 18 लाख रुपए नहीं है, मेरी रिसीट तो 1 करोड़ रुपए की ही है, ये तो डिपार्टमेंट की गलती है, सामने वाले विभाग की गलती है। तो इस केस में यहां पर आपको टीडीएस जो है वो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर 1 करोड़ 18 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस आपका अगर 5 लाख रुपए है, तो आपको प्रोपोर्शनेट टीडीएस क्लेम करना है जितने की आप रिसीट शो कर रहे हैं। अगर 1 करोड़ 18 लाख पे 5 लाख रुपए का टीडीएस है, तो 1 करोड़ रुपए पे कितना टीडीएस बनेगा? वो बनेगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.8 CR मल्टीप्लाइड बाय 1 CR। इस फॉर्मूले के तहत रूल 37BA के अंदर ये बातें जो हैं वो मेंशन करी गई हैं। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने रिजोल्यूशन में वही बातें लिखी हैं। The correction of this defect has to be made by filing a corrected return and disclosing the complete receipts। या तो आप complete receipts दिख लाइए जो 26 AS में आ रहा है। Alternatively, the claim of TDS may be made corresponding to the extent of income receipts disclosed in the return। या तो आप टोटल रिसीट्स दिखलाइए 1/18, नहीं तो कॉरेस्पॉन्डिंग टीडीएस जो है उसके अकॉर्डिंगली जो आपने इनकम दिखलाया है उसके हिसाब से टीडीएस का क्रेडिट जो है क्लेम कीजिए। प्लीज नोट दैट द क्रेडिट फॉर द टीडीएस इज अलाउेबल टू द एक्सटेंट पर्सन इन हुज हैंड्स द इनकम इज असेसेबल इन द असेसमेंट ईयर इन विच सच इनकम इज असेसेबल। रूल 37 BA। तो यहां पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है वो करना है। इफ द डिफेक्ट इज नॉट करेक्टेड विद इन द टाइम अलाउड, रिटर्न विल बी प्रोसेस्ड एंड द क्रेडिट फॉर द टीडीएस विल बी अलाउड प्रोपोर्शनेटली। अल्टीमेटली पोर्टल आपको इसी आधार पर आपकी रिटर्न प्रोसेस करेगा और वो प्रोपोर्शनेट टीडीएस जो है उसी का क्लेम आपको देगा अगर आपने ये डिफेक्टिव रिटर्न जो है उसे नहीं रेक्टिफाई किया। इसके अंदर दो तीन बातें आपको इस बार और ध्यान रखनी है कि अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है 94N के अंदर, तो ये जो कैश विड्रॉल का नोटिस है, कैश विड्रॉल का टीडीएस है, ये बेसिकली रिसीट का पार्ट नहीं बनता है। अगर इस टीडीएस को भी ऐड कर लिया गया है तो आप उसके लिए ग्रीवेंस लॉन्च कीजिए क्योंकि वो आपके रिसीट की पार्ट नहीं है। दूसरा 44AD के अंदर भी 6% और 8% का जो है उसको लेकर के डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस जो है भेजा जा रहा है। तो आप ये सारी चीजें आप चेक करेंगे और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(9) के अंदर रेक्टिफाइड रिटर्न जो है उसे फाइल करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये जो मेल आ रहा है, ये जो पूरा का पूरा आईटीआर को लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कल सेकंड हाफ से, उसका पूरा का पूरा आंसर जो है वो आपको मिल गया है। अब आपको करना क्या है ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि बहुतों को ये इंटीमेशन जो है वो गया है। आप पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपसे मिस ना हो। जीएसटी का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लगा करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आपको हमारे लिंक के थ्रू मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।